शिक्षक वृंद एवं छात्र छात्राओं, सबसे है कि हम लोग इस कार्यक्रम के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह एक मनोभाव होता है कि अपने मन की भाव को व्यक्त करना, चाहे वह कथा के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो, या जो भी है शायरी के बाद बहुत सारे आते हैं। तो अपने मन की भाव व्यथा को प्रकट करना ही है। उसमें प्रस्तुतिकरण में यह देखना है कि वैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि न हम इसको सुने, लेकिन आपको सबसे पहले किसी वक्ता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे कहने का, मेरी कथन शैली ऐसी हो ताकि वे हमें सुनने पर मजबूर हो जाए। उसे ऐसा यह लगे कि अगर मैं एक शब्द भी मिस कर रहा हूँ, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, तो उसे अपने आप का एहसास हो, पश्चाताप हो। तो आपके कहने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि जिसे नहीं सुनने हो वे भी सुनने पर मजबूर हो जाए। यही प्रेरित करना जो है शिक्षा के साथ में साहित्य की गरिमा को बढ़ाते हैं, और प्रयासरत यही करना चाहिए। जैसे वो बोले हैं कि शिक्षक हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस राजभाषा है जिसे 1949 में पारित किया गया। 1953 से हम लोग मनाते हैं, 1953 से हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो हिंदी हिंदुस्तान है, हिंदी हमारी, वैसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि हिंदी राजभाषा है। दर्जा उसे राजभाषा के रूप में मिली हुई है। तो लिखने के क्रम में जैसे आपको कह रहा हूं, तो हमें तो अचानक मिली, तो जैसे लिखने का एक दो पंक्तिबद्ध हम बता रहे हैं कि हमने भी शिक्षक दिवस पर कुछ लिखे थे। दो क्या था? तो है गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चलते आए, है गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चलते आए, जब तक धरा गगन है यहाँ कभी नहीं ये मिटने वाले, कभी नहीं ये मिटने वाले। दूसरा है रामकृष्ण थे स्वयं विष्णु, रामकृष्ण थे स्वयं विष्णु, लेकिन धरा पे गुरु से ज्ञान लिए, गुरु शिष्य की परंपरा को उसने भी सम्मान किए, गुरु शिष्य की परंपरा को उसने भी सम्मान किए। तो इतना ही कह करके मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपके मन में जो भाव है उस भाव को झकझोर के यहाँ प्रस्तुत कर देना है, ताकि आपके अंदर की जो जुनून है, जो शक्ति है, वो स्पष्ट दिखाई पड़े। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि बरद सलाई में आग कतौ की बिना रगड़ने, बरद सलाई में आग कतौ की बिना रगड़ने, पायब निज अधिकार कतौ की बिना झगड़ने, बिना झगड़ने अपन अधिकार के नहीं प्राप्त कर सके। जी धन्यवाद। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी वह सवाल बहुत किया करती थी, बाल मन के विश्वास पटल पर जिज्ञासा की छाया घूमती थी, नित नए भंवर में नए सफर पर अनजानी राहों पर चलती थी। मन की दुविधा घूमर घूमर कर उसके अंतरतम में विचरती थी। अक्सर अपने प्रश्नों से वह सबको भ्रमित किया करती थी। वह सवाल बहुत किया करती थी, वह सवाल बहुत किया करती थी। अक्सर उसकी माँ सवालों का जवाब दिया करती थी और पूछे को टाल भी दिया करती थी, जिससे बच्ची की जिज्ञासा रह जाती थी अधूरी। सवाल बढ़ते गए, माँ की चिंताएं भी बढ़ती गई। ममता के मोह जाल में चिंतित मन को शांत कराकर विश्वास रजत के नग पद तल में अनुभव के पट्टों पर सहस्र प्रेम का राग आलाप कर स्नेह लता बरसाती थी और बच्ची का मनोरंजन करती थी। कारण भी था, किंतु फिर भी वह मन ही मन चिंता किया करती थी। कारण भी था, अब वह समय आ गया जिस समय बच्चों की मानसिक वृद्धि होती है। समय बीता, माँ ने गुरुजी की तलाश की, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ भी उसकी जिज्ञासा इसी तरह शांत किया करती थी। वो बचपन के दिन माँ के सामने दृष्टव्य होने लगे। गुरुजी ने ज्ञान चाक्षुष खोला और बच्ची का ज्ञानवर्धन करने लगे। बच्ची अब समझदार हो रही थी और दुनियादारी समझ पा रही थी। ज्ञान के अपने अंतरतम में प्रकाश वर्धन कर पा रही थी। संस्कार वर्धन में वह सभी का योगदान पा रही थी। पहला माता पिता,
दूसरा गुरु और तीसरा भगवान का स्थान था उसके मन में। अब उसके मन में नहीं थी दुविधा, ज्ञान का विस्तार पा रही थी, ज्ञान का विस्तार पा रही थी।